भारत का रेयर अर्थ मिशन। क्या चीन की सबसे बड़ी ताकत खत्म होने वाली है? कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं और अचानक दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां उत्पादन बंद करने लगती हैं। मोबाइल फोन महंगे होने लगते हैं, इलेक्ट्रिक कारों की फैक्ट्रियां रुक जाती हैं, नई मिसाइलें और फाइटर जेट समय पर नहीं बन पाते, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी दौड़ धीमी पड़ने लगती है। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन यह पूरी तरह संभव है। और इसकी वजह कोई परमाणु युद्ध नहीं होगी, कोई वैश्विक महामारी नहीं होगी, बल्कि कुछ ऐसे खनिज होंगे जिनके बारे में आम लोग शायद ही कभी सोचते हैं। इन खनिजों को कहा जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट। आज इन रेयर अर्थ एलिमेंट की दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने दशकों पहले भविष्य को पहचान लिया था। एक ऐसा देश जिसने चुपचाप पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर अपनी पकड़ बना ली। वह देश है चीन। लेकिन अब भारत भी ऐसे मिशन पर निकल चुका है जो आने वाले वर्षों में इस पूरे खेल को बदल सकता है। क्या रेयर अर्थ भारत की नई ताकत बनने वाला है? क्या चीन की सबसे बड़ी रणनीति बढ़त खतरे में है? और आखिर दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां इन खनिजों के पीछे क्यों दौड़ रही हैं? आइए समझते हैं। 20वीं सदी में दुनिया की राजनीति तेल के इर्द गिर्द घूमती थी। जिस देश के पास तेल था उसके पास पैसा था, प्रभाव था और शक्ति थी। मध्य पूर्व की राजनीति, अमेरिका की रणनीति, युद्ध, गठबंधन, सब कुछ कहीं ना कहीं तेल से जुड़ा हुआ था। लेकिन 21वीं सदी में दुनिया बदल रही है। आज इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं, नवीनकरणीय ऊर्जा बढ़ रही है, एआई दुनिया बदल रहा है, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन नई औद्योगिक क्रांति ला रहे हैं, और इस नई दुनिया में तेल की जगह धीरे धीरे क्रिटिकल मिनरल्स ले रहे हैं, विशेष रूप से रेयर अर्थ एलिमेंट्स। कई विशेषज्ञ इन्हें 21वीं सदी का तेल कहते हैं, क्योंकि इनके बिना आधुनिक तकनीक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। रेयर अर्थ आखिर है क्या? रेयर अर्थ कोई एक धातु नहीं है, ये 17 विशेष तत्वों का समूह है, जिनमें नायोडीमियम, प्रायोसोडियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम और कई अन्य ऐसे तत्व शामिल हैं। नाम सुनकर यह सब विज्ञान की किताब जैसा लगता है, लेकिन इसका उपयोग आपके रोजमर्रा के जीवन में होता है। आपके मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, हेडफोन में, टीवी में, इलेक्ट्रिक कारों में और यहाँ तक कि आधुनिक हथियारों में भी। उदाहरण के लिए, नायोडीमियम मैग्नेट दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्थायी चुंबकों में से एक माना जाता है। इन्हीं की मदद से इलेक्ट्रिक कारों के मोटर काम करते हैं, विंड टरबाइन में बिजली पैदा करते हैं और कई सैन्य प्रणाली संचालित होती हैं। यानी रेयर अर्थ केवल खनिज नहीं है, ये आधुनिक सभ्यता की अदृश्य रीढ़ है। चीन ने भविष्य को पहले कैसे पहचान लिया? आज दुनिया चीन को रेयर अर्थ का बादशाह मानती है, लेकिन यह स्थिति अचानक नहीं बनी। 1980 के दशक में जब दुनिया का ध्यान तेल और गैस पर था, चीन एक अलग ही खेल खेल रहा था। उस समय चीन के नेता समझ चुके थे कि भविष्य की शक्ति केवल सेना नहीं है, भविष्य की शक्ति तकनीक से आएगी और तकनीक की शक्ति संसाधनों से आएगी। यहीं से चीन ने रेयर अर्थ पर बड़ा दांव लगाया। उसने बड़े पैमाने पर खनन शुरू किया, प्रोसेसिंग प्लांट लगाए, सरकारी सब्सिडी दी, नियमों को आसान बनाया और धीरे धीरे वैश्विक बाजार पर कब्जा जमा लिया। आज स्थिति यह है कि दुनिया के कई देशों के पास रेयर अर्थ के भंडार तो हैं, लेकिन उन्हें प्रोसेस करने की क्षमता चीन के पास है। यानी खनिज कहीं और निकल सकता है, लेकिन उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए वह चीन पहुंचता है। यही चीन की असली ताकत है। कई वर्षों तक किसी ने इस स्थिति पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सप्लाई चल रही थी, कारखाने चल रहे थे और व्यापार जारी था। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने लगा, व्यापार युद्ध शुरू हुआ, सेमीकंडक्टर प्रतिबंध लगे, तकनीकी प्रतिस्पर्धा बढ़ी और दुनिया ने पहली बार सोचना शुरू किया, अगर चीन किसी दिन रेयर अर्थ की सप्लाई सीमित कर दे तो क्या होगा? अगर वैश्विक संकट के समय चीन निर्यात रोक दे तो क्या होगा? अगर राजनीतिक तनाव की आर्थिक हथियार बन जाएं तो क्या होगा? यहीं से अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत सक्रिय हुए। भारत के पास क्या है? बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत के पास रेयर अर्थ का महत्वपूर्ण भंडार मौजूद है, विशेष रूप से समुद्री तटों के मोनाजाइट सैंड में। तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जो भविष्य में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। लेकिन केवल संसाधन होना पर्याप्त नहीं होता। अफ्रीका के कई देशों के पास संसाधन है, फिर भी वे तकनीकी महाशक्ति नहीं बने। क्यों? क्योंकि असली ताकत खदान में नहीं है, असली ताकत सप्लाई चेन में होती है। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भारत के पास संसाधन थे तो वह पहले आगे क्यों नहीं बढ़ा? कारण कई थे। निवेश की कमी, तकनीकी चुनौतियां, जटिल नियम,
धीमी परियोजनाएं और लंबे समय तक रणनीति प्राथमिकता का अभाव। भारत ने सॉफ्टवेयर सेक्टर में असाधारण सफलता हासिल की, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम उतनी तेजी से विकसित नहीं कर पाया। जिस समय चीन फैक्ट्रियां बना रहा था, भारत सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था। यह रणनीति गलत नहीं थी, लेकिन इससे क्रिटिकल मिनरल्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में अंतर बढ़ गया। अब भारत कर क्या रहा है? अब स्थिति बदल रही है। भारत समझ चुका है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था केवल सॉफ्टवेयर से नहीं चलेगी, हार्डवेयर भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस प्रोडक्शन, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों को क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता होगी। इसलिए भारत अब खनन की ओर आगे बढ़कर प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दे रहा है। यही वह चरण है जहां सबसे अधिक मूल्य जुड़ता है। रेयर अर्थ और एआई का संबंध। आज पूरी दुनिया एआई की बात कर रही है। चैटबॉट्स, रोबोट्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स, एडवांस डेटा सेंटर। लेकिन एआई केवल सॉफ्टवेयर नहीं है। एआई चलाने के लिए विशाल हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डेटा सेंटर चाहिए, कूलिंग सिस्टम चाहिए, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, और इन सब के पीछे क्रिटिकल मिनरल्स की भूमिका है। यानी एआई की दौड़ भी अंततः संसाधनों की दौड़ है। रक्षा क्षेत्र में रेयर अर्थ का महत्व। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की। एक आधुनिक फाइटर जेट में सैकड़ों किलोग्राम रेयर अर्थ आधारित सामग्री उपयोग होती है। मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, रडार, सोनार, लेजर, संचार प्रणाली, इन सभी तत्वों पर निर्भर है। यानी रेयर अर्थ केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय भी है। और यही कारण है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां इसे रणनीतिक संपत्ति मानती हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर। आज दुनिया एक नई रणनीति अपना रही है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। इसका मतलब है देश और कंपनियां चीन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहती, वे विकल्प तलाश रही हैं, और भारत उनके लिए सबसे बड़ा विकल्प बनकर उभर सकता है। क्योंकि भारत के पास है विशाल बाजार, युवा कार्यबल, लोकतांत्रिक व्यवस्था, भौगोलिक स्थिति और तेजी से विकसित होता औद्योगिक आधार। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। हम अवसर के साथ चुनौतियां भी आती हैं। भारत को अत्याधुनिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना होगा, वैश्विक निवेश आकर्षित करना होगा, लॉजिस्टिक्स सुधारना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण लंबी अवधि की रणनीति पर टिके रहना होगा। क्योंकि चीन ने यह बढ़त 1-2 साल में नहीं बनाई, उसे दशकों लगे। कल्पना कीजिए 2040 भारत रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में दुनिया प्रमुख देशों में शामिल है। भारत दुनिया की ईवी सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण केंद्र है। भारत एडवांस डिफेंस सिस्टम निर्यात कर रहा है। भारत एआई हार्डवेयर इकोसिस्टम का बड़ा हिस्सा बन चुका है, और दुनिया भारत को केवल बाजार नहीं बल्कि तकनीकी शक्ति के रूप में देख रही है। यह सपना असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए केवल संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। दृष्टि चाहिए, निवेश चाहिए, तकनीक चाहिए, और सबसे बढ़कर धैर्य चाहिए। 21वीं सदी की सबसे बड़ी दौलत शायद तेल नहीं होगी, शायद वह रेयर अर्थ की होगी। और इस दौड़ में भारत के पास इतिहास बदलने का अवसर मौजूद है। सवाल यह नहीं है कि भारत के पास संसाधन है या नहीं, सवाल यह है क्या भारत इस अवसर को पहचान कर उसे शक्ति में बदल पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दशकों में दुनिया की तकनीकी कहानी भारत के बिना पूरी नहीं होगी। क्या आपको लगता है कि भारत चीन की चुनौती दे पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं भारत शक्ति। जय हिंद।